हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम अकाउंटिंग रेशियो यानी रेशियो एनालिसिस का एक एडवांस न्यूमेरिकल करेंगे। टाइम टू टाइम हम काफ़ी एडवांस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लेकर के अपने न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ प्लस पॉइंट क्या होता है कि अगर आपने इसको 100% करेक्ट किया, अच्छे से प्रेजेंटेशन और नोटिंग्स दी, तो आपको फुल मार्क्स गेन हो सकते हैं। आज हम रेशियो एनालिसिस का न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये एडवांस न्यूमेरिकल। एडवांस न्यूमेरिकल करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करके आनी है एटलीस्ट, कि जो पर्टिकुलर एक वर्डिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, स्टॉक वेलोसिटी आप देख सकते हैं, कैपिटल टर्नओवर, ये आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट। नो मैटर आपको फॉर्मूले याद है या नहीं है, वो जितना हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपके ऑटोमेटिकली जो है फॉर्मूलेज आपको याद होते चले जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप उसे क्लियर करके तभी इस सेशन में आएंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, और हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे बहुत ज़्यादा ही पास पेपर्स हो गए या और एडवांस न्यूमेरिकल्स हो गए, उसे हम कवर अप करते रहेंगे और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर द बैलेंस शीट विद द डिटेल्स एज पॉसिबल। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। They are given here: stock velocity 6, capital turnover ratio 2, fixed asset turnover 4, gross profit turnover ratio 20%, debtors velocity 2 month, creditor velocity 73 days. The gross profit was rupees 60,000, reserve and surplus amount to rupees 20,000, closing stock rupees 5,000 in excess of opening stock. तो भी ये टर्म्स आपको अगर क्लियर नहीं होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर अप कर लें। भले फॉर्मूला याद है या नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर करके ही आप इस सेशन को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप इसको सॉल्व करने का ना कोई भी सीक्वेंस नहीं है कि भाई पहले ये रेशियो गिवन है तो हमें पहले इसी को यूज़ करना है, ऐसा कोई भी मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जो फॉर्मूला क्विकली याद आता है आप उस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। मैं धीरे धीरे आपको ऐसी प्रिपरेशन कराना चाहूँगी कि एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको कैसे स्पीड अप करना है, हम उसे भी अंडरस्टैंड करते चलेंगे। ठीक है, सबसे कॉमन फॉर्मूला है जो लगभग हर स्टूडेंट को पता होता है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है ना। ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, ये हर किसी को पता है भाई ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना, 20%। ठीक है, कितना गिवन है, 20% हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है हमारे क्वेश्चन में। और ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है हमें, क्या गिवन है देख लेते हैं, 60,000। आप देख सकते हैं, तो हमें ये डाटा यहाँ पे गिवन है। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं 20/100 इज इक्वल टू 60,000 by sales. 20 sales 60,000 into 100, और sales is equals to 60,000 into 100 by 20। ऐसे कर सकते हैं, आप एग्री करिएगा। कोई भी चीज़ ना आप यहाँ पे रटने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई डाउट है तो उसे पूछ के क्लियर करेंगे, लेकिन रटेंगे नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाता है, ₹3 lakhs। हमारा सेल्स निकल के आ जाते हैं ₹3 लाख। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो। ये तो ऐसा फॉर्मूला है जो हर किसी को याद रहता है। तो सेल्स हमारी कितनी आ गई, ₹3 lakhs आ गई। हम आगे चल के भूल ना जाएँ, इसलिए हम इसे बॉक्स में डाल देते हैं। उसके बाद हमें क्या गिवन है, भाई हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, हमें क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक का रिलेशनशिप दिखा दिया गया है, तो हम इस बेसिस पे परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं। हम परचेज कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारे पास सेल्स निकल के आ गया है, तो अब हम परचेज करेंगे। परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपको ये भी याद होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, प्लस नहीं याद होगा तो एक ट्रिक बताऊंगी इसका, इसको लिखने के बाद ओपनिंग स्टॉक। जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो आप कैसे दिखाते हैं, सैम्पल के तौर पे ये हमने ओपनिंग स्टॉक दिखाया, फिर आपने परचेजेस दिखाए, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो दिखाया। ठीक है, और ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ऐसे होता है ना, यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो और सेल्स दिखाते हो ऐसा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा माइनस हो जाएगा,
क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स में सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये हमारा प्लस हो गया। रटना नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर ऐसे याद नहीं है फॉर्मूला तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू से रिकॉल करेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में केवल एक ही फॉर्मूला तो नहीं आपके साथ जाएगा, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेस रहेंगे, तो हमें ना उसे यहीं पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाना है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या था, 20% ऑफ सेल्स था ना, 20% ऑफ, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो गया, 80% हो गया। एग्री करना, रटना नहीं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या था, 20% था, है ना। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो गया, 100 माइनस 20, दैट इज योर 80% पोर्शन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन सेल्स निकाल लें, तो सेल्स था 3 लाख, इसका 80%, ये हो गया आपका 2,40,000, ठीक है, 2,40,000। एग्री। अब क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक के बारे में क्या बोला था क्वेश्चन में, कि क्लोजिंग स्टॉक वॉज 5,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा उससे 5,000 ज़्यादा करके हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। सो 2,40,000 हमारा ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सो परचेजेस, परचेजेस क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इसमें ओपनिंग स्टॉक एडजस्ट है, ठीक है। इससे 5,000 प्लस कर लेंगे तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। सेटिस्फाइड होना, 2,45,000। यहाँ पे सेटिस्फाइड होना आपसे रिक्वेस्ट है, याद मत करना, क्लियर है। चलिए, तो हमारा परचेजेस आ गया, परचेजेस आ गया 2,45,000 रुपीज़ का साइन ज़रूर लगाना है, एग्जामिनर को कोई भी मौका नहीं देंगे हमारे मार्क्स रिटर्न करने का, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टॉक वेलोसिटी हमें गिवन है, स्टॉक वेलोसिटी गिवन है, और देन एसेट एंड कैपिटल टर्नओवर, ये तो अभी आगे एडवांस्ड है। तो डेटर वेलोसिटी एंड क्रेडिटर वेलोसिटी, तो हम पहले स्टॉक वेलोसिटी को कंप्यूट करते हैं, ठीक है। इसमें कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है, मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगी, ठीक है। तो आप जिस भी सीक्वेंस में करें, किसी भी रेशियो, किसी भी फॉर्मूले को पहले निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, बाई एवरेज स्टॉक। स्टॉक वेलोसिटी कितना गिवन था हमारा, स्टॉक वेलोसिटी 6 टाइम है। स्टॉक वेलोसिटी और स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज द सेम, ठीक है। इसीलिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे कमांड करें। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा आ गया था 2,40,000। एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग होता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2, ठीक है, 2,40,000, ठीक है। सो ओपनिंग स्टॉक तो हमें गिवन नहीं है, हम एक्स मान लें ओपनिंग स्टॉक को। सो प्लस एक्स प्लस 5,000 बाई 2, सेटिस्फाइड है ना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या था, जो भी ओपनिंग स्टॉक आया होगा उसका 5,000 प्लस करके, 2,40,000, 2x प्लस 5,000 बाई 2, या तो आप इसको डिवाइड करके न्यूट्रलाइज कर दें, या आप 2 को जो है सेट असाइड ले जा सकते हैं, ठीक है। एवरेज स्टॉक हम अपना निकाल लेंगे, 1 सेकेंड, कैलकुलेशन को थोड़ा सा मैं और क्लियर करना चाहूँगी। ठीक है, हम ना पहले एवरेज स्टॉक निकालेंगे, एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2, लेट ओपनिंग स्टॉक भी x और क्लोजिंग स्टॉक भी x प्लस 5,000 बाई 2। एवरेज स्टॉक गिवन था क्या क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं।
ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 60,000, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है हमें, ठीक है, और कोई भी डाटा हमें यहाँ पे नहीं गिवन है, ठीक है। सो एवरेज स्टॉक हमारा कैसे आ जाएगा आपका, एवरेज स्टॉक टर्नओवर गिवन है, एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक इससे निकाल लेंगे, 6 एवरेज स्टॉक है 2,40,000, यानी 2,40,000 डिवाइडेड बाई 6, 40,000 आपका एवरेज स्टॉक आ जाएगा। कोई डाउट है तो पूछिए। सो एवरेज स्टॉक इससे आपका आ गया 40,000, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 40,000 को। अब ये हमारा कितना हो गया, 80,000 हो गया, इक्वल टू x प्लस 5,000 या 2x प्लस 5,000। अब 80,000 में माइनस कर देंगे। आई होप इतना मैथ्स आपको क्लियर होगा कि जब हम रिवर्स लेके जाते हैं LHS से RHS में तो हमारा जो सिम्बल्स है वो चेंज हो जाता है, राइट। सो 75,000 इक्वल टू 2x, तो x कितना हो जाएगा, 75,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 37,500, एग्री, रुपीज़ 37,500। हमने x किसको माना था, ओपनिंग स्टॉक को। सो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना हो गया, रुपीज़ 37,500। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस 5,000, that is 37,500 plus 5,000 is rupees 42,500। सेटिस्फाइड होना ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक से, कोई डाउट है तो उसे आप पूछ सकते हैं। उसके बाद डेटर्स की बारी आती है, हमें डेटर्स वेलोसिटी गिवन है, कितनी गिवन है, 2 मंथ्स की हमें डेटर्स वेलोसिटी है। अब सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो पूरे सेल्स को हम क्रेडिट सेल्स मानेंगे, आप चाहें तो उसे नोट्स में अपने मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो डेटर्स वेलोसिटी, टोटल डेटर्स, मैं यहाँ पे फॉर्मूलेज एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग इट, आप थ्योरेटिकल पोर्शन में उसे कवर अप करेंगे। क्रेडिट सेल्स इनटू आपका नंबर ऑफ मंथ्स, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मंथ्स में गिवन है ना। डेटर वेलोसिटी 2 मंथ्स गिवन है, टोटल डेटर्स मिसिंग है, हमें वही फाइंड आउट करना है। और जो सेल्स हमारा निकला उसे टोटली हम क्रेडिट सेल मान लेते हैं, तो आप उसका नोट भी दे सकते हैं, ठीक है, इनटू 12, क्लियर है। तो 12 डेटर्स हो गया इक्वल टू 6 लाख, सेटिस्फाइड होना 3 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 लाख, डेटर्स आ जाएगा आपका 6 लाख डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 50,000। सेटिस्फाइड होना, कोई डाउट है उसे पूछेंगे। डेटर्स आ गए 50,000। अब परचेजेस भी निकाल दिए तो सेम तरीके से हमारा क्रेडिटर्स भी आ जाएगा। देखते हैं क्रेडिटर वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है। क्रेडिटर वेलोसिटी डेज में गिवन है, दैट इज 73 डेज। जब डेज में गिवन है तो हम 365 डेज लेंगे, मंथ्स में गिवन है तो हम 12 मंथ्स का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इससे कि आपके मिस्टेक के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस होते चले जाएंगे। क्रेडिटर वेलोसिटी हमारा कहता है टोटल परचेजेस, टोटल क्रेडिटर्स बाई टोटल परचेज, ठीक है। और कितना है डेज में, 365। क्यों लिया 365 यहाँ पे, और क्यों हमने इसे पहले डेटर्स वेलोसिटी में मंथ्स में लिया, आई बिलीव ये आपको क्लियर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप कोई भी चीज़ यहाँ से याद करके जाएं, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करके जाएं, क्योंकि एग्जाम्स में ना एज इट इज न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। 73 डेज हमारी क्रेडिटर वेलोसिटी गिवन है, टोटल क्रेडिटर्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हमारे पास मिसिंग है डाटा, और जो परचेजेस गिवन है उसे हम क्रेडिट परचेज मान लेंगे, 2,45,000 इंटू 365, ठीक है। सो अगेन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 2,45,000 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365, तो आपका आ जाएगा 49,000 रुपीज़, 49,000।
सेटिस्फाइड होना। कोई डाउट होगा तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। क्रेडिटर हमारा निकल के आ गया। अब हमारे जो है कॉमन जो मेनली हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, यानी हमारा फिक्स्ड एसेट्स, उसके बारे में डाटा गिवन है, तो वो भी देख लेते हैं क्विकली। स्टॉक वेलोसिटी हम यूज़ कर चुके हैं। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर भी यूज़ हो गया, डेटर्स एंड क्रेडिटर वेलोसिटी यूज़ हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस डायरेक्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा। हम देखते हैं हमारा फिक्स एसेट टर्नओवर विच इज़ 4, ठीक है। उसके बाद कैपिटल टर्नओवर देख लेंगे, ठीक है। वन सेकेंड प्लीज। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, ठीक है। कितना गिवन था हमारा? 4 गिवन था। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो भाई हमारा फिक्स्ड एसेट्स, तो हमें फिक्स्ड एसेट्स इससे पता चल जाएगा। तो कितना रेशियो हमारा गिवन था? 4 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा 2,40,000 बाई फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट आप ऐसे देख लो, वर्बली आपका कंप्यूट हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू ₹260,000। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, वेरी इजी, ठीक है। अब कैपिटल टर्नओवर रेशियो को यूज कर लेंगे। कैपिटल टर्नओवर रेशियो देख लेते हैं क्विकली, कितना गिवन था हमारे क्वेश्चन में कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 2 आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। वन सेकेंड, पहले फॉर्मूला लिख लेते हो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, देखिए मैंने वहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे समझाया है कि क्यों न्यूमरेटर में टर्नओवर है, क्यों डिनोमिनेटर में कैपिटल है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वहीं से रिफर करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी, बाय हमारा कैपिटल, ठीक है। सो कैपिटल टर्नओवर रेशियो गिवन था 2, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा गिवन है 2,40,000 एंड देन कैपिटल। सो वी कैन फाउंड द कैपिटल वेरी इजली, ₹1,20,000। कोई डाउट यहाँ पे है तो कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करें। अब हमने ये सारे डाटा देख लिए। अब रिजर्व एंड सरप्लस हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो बैलेंसिंग हमारा कैपिटल में से शेयर कैपिटल आ जाएगा। तो कितना रिजर्व एंड सरप्लस गिवन, एक बार क्विकली देख लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 20,000, तो शेयर कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख, ठीक है। शेयर कैपिटल, ठीक है। क्योंकि कैपिटल अगर हाँ यहाँ पे गिवन है तो हम उसे मान लेंगे टोटल नेटवर्थ गिवन है। तो टोटल नेटवर्थ ये हो गई हमारी 1,20,000। हमने ये एज्यूम करना है कि 1,20,000 क्या है? हमारी पूरी पूरी नेटवर्थ हो गई। और हमारा रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 20,000, तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? कैपिटल या हम नेटवर्थ बोल सकते हैं माइनस रिजर्व एंड सरप्लस। आपको ये शॉर्टकट्स नहीं यूज़ करने हैं, आपको पूरा अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है, एग्जामिनर को कोई भी मौका नहीं देना है, ठीक है। चलिए हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। आप अगर शेयर कैपिटल को ऐसे कंप्यूट नहीं भी करें तो बैलेंस शीट में आपको बैलेंसिंग फिगर वही आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो अभी मैं टी फॉर्म में ही बना रही हूँ। अनटिल एंड अनलेस आपको क्वेश्चन कुछ बोलता नहीं है तो आप टी फॉर्म में बना सकते हैं उसे। और अगर अकाउंट्स का पार्ट है तो हमें शेड्यूल ऑप्ट करना पड़ेगा। एसेट्स मैं आपको और भी तरीके से टाइम टू टाइम हम जब और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल लर्न फ्यू मोर थिंग्स, ठीक है। इसलिए आई एम आस्किंग यू कि आप सेशंस का बेनिफिट लें, आपकी कोई भी नॉलेज यहाँ पे जो है अधूरी नहीं रह जाए, ठीक है। कैपिटल हो गया हमारा, शेयर कैपिटल 1 लाख हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस 20,000 था। क्रेडिटर हमने कंप्यूट किया था, कितना आया था? क्रेडिटर्स हमारा 49,000, क्रेडिटर 49,000। लायबिलिटी साइड में और कुछ गिवन नहीं है हमारा। उधर फिक्स्ड एसेट्स देख लेते हैं, 60,000 फिक्स्ड एसेट 60,000, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे आइटम है, हमें स्टॉक देख लेना है कितना गिवन है।
डेटर्स है 50,000, स्टॉक है 42,500। आई होप कि आपको क्लियर हो कि यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाने वाले हैं, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ बेसिक थिंग कि क्लोजिंग स्टॉक, या आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे स्टॉक। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्टॉक 42,500। हमने डेटर्स भी देख लिया, हमारा डेटर्स हो जाएगा हमारा 50,000। एक सेकेंड, क्रॉस टैली कर लेते हैं। ओके, सो बैलेंसिंग जो बचेगा उसे हम कैश अज्यूम कर लेंगे। ये हर केस में नहीं होता है, कई बार जो है हमारा सारे आइटम्स गिवन होते हैं, कैश भी गिवन होता है, तो वो मैच कर जाता है। लेकिन हमारे इस केस में कैश या बैंक बैलेंस नहीं गिवन है, तो उसके बिना तो बिजनेस चलेगा नहीं। सो बैलेंसिंग फिगर विल बी योर कैश बैलेंस। ठीक है, ये तो 1,69,000 हो गया। 60,000 प्लस 42,500 प्लस 50,000 प्लस 16,500 will be 1 second please, 1,69,000। ठीक है, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आया है। इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भाई बिना कैश या बैंक बैलेंस के हमारी बैलेंस शीट तो प्रिपेयर ही नहीं होगी, इसलिए बैलेंसिंग फिगर विल बी 16,500 विल बी योर कैश बैलेंस। ठीक है, कई बार हम आगे और बहुत सारे नुमार्कल करेंगे तो सारे डाटा गिवन होंगे, आपको कैश भी गिवन होगा, ये कैश भी हम फाइंड आउट करके उसका हम डाटा पुट करेंगे और बैलेंस शीट हमारी ऑटोमेटिकली जो है मैच हो जाएगी। ठीक है, सो आई बिलीव आज के सेशन में आपको कुछ बेनिफिट मिला हो। कुछ क्रक्स बताना चाहूँगी सेशन को वाइंड अप करने से पहले, कि जब भी इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, सो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी फॉर्मूला आपके माइंड में क्लिक करते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट हूँ, तो आपको उन फॉर्मूलेज को यूज़ करके अपने जो डिफरेंसेस फिगर हैं उसे फाइंड आउट करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, एग्जामिनर जब ये चेक करेगा कि आपको नॉलेज है, वो शुरू की चीज़ें बहुत ही डेप्थ में चेक करते हैं, तो आप उसके मार्क्स अलॉट होते चले जाएंगे। उसके बाद जहाँ पे आपको कहीं पे फॉर्मूले को कन्फ्यूजन है या थोड़ा सा डाउट है, तो आप उन चीज़ों को फिर कंटिन्यूटी में लेके जा सकते हैं। फॉर्मूलेज की मेमोराइजेशन में रखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, नंबर ऑफ टाइम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, ऐसे आपके डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, फॉर्मूलाज भी कमांड होता चला जाएगा, और उन फॉर्मूलेज का यूज़ कैसे करना है वो भी क्लियर होता चला जाएगा। तो एक तरीके से विन विन सिचुएशन होती है जब हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते हैं। सो आई होप आज के सेशन में आपको कुछ बेनिफिट मिला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। आने वाले टाइम में बहुत सारे न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, एडवांस न्यूमेरिकल। आपके माइंड में कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जो आपको लगता है कि आई कैन हेल्प यू विद सॉल्यूशन, आप उसे भी कमेंट सेक्शन में शेयर करके उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, but I will take some time and I'll definitely come up with the solutions to help you out. So I hope this session is helpful. So stay connected, take care, bye bye, and Jai Hind.